बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम ग्रेड 7 की मैथमेटिक्स जो हमारे पास लॉजिकल मैथ्स ग्रामर का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला जुज वो हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो चुका है, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट भी इसको हम कहते हैं, ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। 10 - 9 ऊपर बार प्लस 11, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, माइनस फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है। 10 - 9 प्लस 11 और 9 प्लस 11 के ऊपर भी बार, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, डिवाइडेड बाई 11 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें बदमाश गुण के साथ। तो अब सबसे पहले हम सोल्यूशन में इस बार दोबारा लिख लेते हैं। ये सवाल यहाँ पर मैं दोबारा लिख चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट बदमाश ब्रैकेट का है, मैं ये लिख लूं ब्रैकेट O ऑफ D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। तो हम ब्रैकेट में और ब्रैकेट में जिस वैल्यू के ऊपर बार हो उस वैल्यू को हम प्रायोरिटी देंगे और फर्स्ट पर टॉप पर सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। तो यही मैं आगे लेकर जाता हूं। यहां पर क्योंकि बार है और 10 - 9 है, यहां पर मेरे पास आंसर आया 1 प्लस 11। यानी 10 से जब 9 चला गया तो 1 और ये 11 अपनी जगह पर, माइनस 10 अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, और चूंकि इस 9 प्लस 11 के ऊपर बार है तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 20। 9 प्लस 11 20 बन गया। उसके बाद डिवाइड बाई 11। अब हम आगे इसको जब ऐड करेंगे 11 को 1 से ऐड करेंगे तो ये बन गया 12 माइनस, अब यहां पर 10 है वो पॉजिटिव है, 20 है वो नेगेटिव है। समझाने के लिए मैं बता देता हूं, मसलन 20 रुपया हमारे ऊपर कर्ज है, जो नेगेटिव है ये हमारे ऊपर कर्ज है, हमें वाजिबुल अदा है। और जो पॉजिटिव 10 है वो हमारे पास जेब में पड़ा है। तो अब देख ले कि अगर हम 10 रुपया दे दे 20 रुपया कर्जे में से, तो 20 रुपया हमारे ऊपर, 10 रुपया हमारे ऊपर कर्जा रह जाएगा। यही देख ये -20 और +10, तो आंसर आ जाएगा -10। या दूसरे अल्फाज में अगर हम नंबर लाइन हम बना ले और हम -20 इधर आ गए, फिर इससे 10 वापस ले ले तो हम -10 पर पहुंच जाएंगे। यहां पर हमारे पास आंसर आया -10 और फिर उसके बाद डिवाइड बाई 11। अगले स्टेप में ये 12 माइनस माइनस प्लस 10 और ये चूंकि बाहर का 11। अब चूंकि ये ब्रैकेट में इनको हम पहले कर लेते हैं, लिहाजा 12 और 10 ये बन गया 22 डिवाइड बाई 11। 22 को आप 11 से डिवाइड कर लें तो 11 2 2 और ये हमारे पास आया जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 उसका पार्ट 2, उसमें जो हमें गिवन है यहां पर आप देख ले तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहे 121 प्लस ब्रेसेस है और -22 डिवाइड बाई, इसके बाद छोटा ब्रैकेट जिसका -6 डिवाइड बाई 3 और तमाम के तमाम तीनों ब्रैकेट्स क्लोज हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। थर्ड स्टेप सोल्यूशन में हम इस वैल्यू को एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास था, देख ले स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुआ 121 डिवाइड बाई ब्रेसेस -22 डिवाइड बाई -6 डिवाइड बाई 3
और तीनों के तीनों ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं। अब बरबास रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट में हम सबसे पहले जो पेरेंथेसिस है उसके बाद ब्रेसेस और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी का कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 121 डिवाइडेड बाई -22 डिवाइडेड बाई, यहां पर देख ले -6 डिवाइडेड बाई 3 है। तो यहां पर प्लस का, यहां पर माइनस है, प्लस माइनस सिंबल इसका माइनस होगा। 3 1 3 3 2 6, तो इसका जवाब आया -2। उसके बाद ये ब्रेसेस और उसके बाद ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट दोनों मैंने क्लोज कर दिया। अब यहां पर अगली स्टेप में 121 डिवाइडेड बाई -22 -2 से डिवाइड हो रहा है। माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 11 22। तो यहां पर +11 प्लस को हम नहीं लिखते। जिस वैल्यू के सामने प्लस लिखा हो तो कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस है। अब अगले स्टेप में हमारे पास 121 है, इसको 11 से डिवाइड करना है। 11 1 11 11 1 11 या 121 और 11 121। तो मेरे पास जवाब आया 11, ये आंसर आया। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने इसको कर लिया और बरमास रूल की मुताबिक कर लिया। पहले हमने छोटा ब्रैकेट, ब्रेसेस, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और आगे जो ऑपरेशन है उसमें सबसे पहले हमारे पास डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और फाइनली सब्ट्रैक्शन है। तो अब हम चलते हैं इसकी यूज नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में जो वैल्यू हमें दिए गए हैं वो मैंने ऊपर लिख लिए हैं। यहां पर ब्रैकेट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहे -1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, अगर आप देख ले तो हमारे पास ब्रेसेस -2 प्लस और फिर स्मॉल ब्रैकेट 3 -4 प्लस 2 और तीनों ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं यहां पर। लेकिन इन दो वैल्यू के ऊपर बार है। तो सोल्यूशन में हम रिक्वायरमेंट है तो इसको सिंप्लीफाई करें। सोल्यूशन में हम इसी वैल्यू को एक दफा दोबारा लिख लेते हैं हल करने में, जो वैल्यू हमें पेपर में दिया गया है। तो ये है -1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस और उसके बाद 3 -4 प्लस 2 इनके ऊपर बार और ये ब्रेसेस और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट तमाम क्लोज हो गए। अब अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमारे पास बरमास रूल है ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर जो जहां पर बार है उस वैल्यू को पहले हम हल करेंगे। तो यहां पर ये हुआ हमारे पास अगले स्टेप में -1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा -2 प्लस यहां पर 3 और यहां पर 4 है और उसके साथ अगर मैं 2 प्लस कर लूं क्योंकि दरमियान में प्लस है तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। इन दोनों को, क्योंकि यहां पर ये बार था, इस बार की वजह से इन दोनों को मैंने पहले जमा किया और इनका आंसर 6 आया। अब अगले स्टेप में आप देख लें -1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2 और प्लस यहां पर -6 है और +3 है। यहां पर -6 अगर नंबर लाइन पर मैं गया +3 में वापस आया तो मेरे पास आंसर बच जाएगा -3। तो यहां पर आंसर होगा -3 और उसके बाद ये जितने ब्रैकेट है ये क्लोज हो रहे हैं। अब अगले स्टेप में -1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2 और यहां पर प्लस -3, ये ब्रैकेट भी रिमूव कर लिया मैंने।
डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, अब ये देख ले -2 और -3, तो ये 2 रुपया हम इधर चले गए, 2 हम और चले गए, 3 हम और इधर आए, तो हम -5 पर पहुंचे। या 2 रुपया एक आदमी का कर्जा है हमारे ऊपर, 3 रुपए किसी और का कर्जा है, तो टोटल कर्जा हमारे ऊपर 5 रुपीज बढ़ गए, तो हम इसको -5 लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक किस्म था -5 आया। ये वाले जो हमारे पास ब्रैकेट है ब्रेसिस, ये ब्रेसिस अभी रिमूव हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट रह गया। अब अगले उसूल में हमारे पास डिवीजन है, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। यानी -1 को आप 1 से +1 से डिवाइड करें, प्लस माइनस -1 1 ज़ा 1, तो इसका जो हमारे पास आंसर है -1 मल्टीप्लाई बाई -5, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा। अब इस बार का जवाब हमारे पास +5 आया। आपने देखा स्टेप बाय स्टेप मैंने कर लिया और ये यहां से थोड़ा थोड़ा श्रिंक होता गया, लास्ट में सिर्फ एक डिजिट जो इसका वैल्यू था वो आ गया और वो है +5। तो हम अमूमन प्लस लिखते नहीं है और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, प्लस लिख लेंगे। अभी हम चलते हैं वीडियो नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 था पार्ट 4, उसमें जो हमें वैल्यू दी गई हैं, अगर आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट -25 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रैकेट 1000 डिवाइडेड बाय 250 ब्रैकेट क्लोजेस, दोनों ब्रैकेट क्लोज होते हैं, माइनस और -99। रिक्वायरमेंट है, ये हमें गिवन है, रिक्वायरमेंट हमें है टू सिंप्लीफाई, कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और सोल्यूशन में हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं। दफा यही वैल्यू जो हमें दिया गया है ये -25 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 250 और इसके बाद दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, माइनस और -99। अब रूल के मुताबिक सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला जो ऑपरेशन है वो पहले करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास है 1000 डिवाइड बाय 250, तो अगले स्टेप में हम ये 25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ रफ फिगर में हमने लिख लिया 1000 और डिवाइड बाय 250, 0 के साथ क्रॉस हो गया और उसके बाद आप देख लें ये जो 25 हो गया, 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100, इसका हमारे पास आंसर आया 4, ये क्लोज हुआ -99। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप देखते जाए प्लस माइनस क्योंकि ये है अगर -25 है मल्टीप्लाई बाय +4 है, तो प्लस माइनस 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पर हमारे पास है -100 और ये अब ये स्क्वायर ब्रैकेट से अब ये खत्म हो गए क्योंकि इसमें कोई 2 वैल्यू अंदर नहीं बचे, सिर्फ जब एक वैल्यू बच जाता है तो उसके बाद ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर बचा, यहाँ पर ये माइनस और -99 आया। अगले स्टेप में -100 माइनस प्लस 99। अब देखा हमने इस जो छोटे ब्रैकेट्स थे उसको भी रिमूव किया जब हमने इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया और आपको मैंने कल ही बता दिया था कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, उसके बाद माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। जब ये दोनों एक जैसे हो तो इसका प्रोडक्ट प्लस होगा, जब दोनों में से एक में वेरिएशन एक मुख्तलिफ हो तो इसका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। तो अब इसका यह है कि -100 और +99, अगर आप नंबर लाइन बना ले, नंबर लाइन 0 से आप शुरू कर ले और आप -100 पर आ गए, उसके बाद प्लस का मतलब है कि हमने ग्रेटर हो गए, राइट की तरफ जाना है, फिर आप 99 वापस चले गए तो आप -1 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप -100 आए और यहाँ पर +99 आप जब चले गए
तो -1 पर पहुंच गए। या और समझाने के लिए ये है कि 100 रुपया हमने किसी का कर्ज देना था, 99 रुपया हमारे पास था, वो 99 रुपया जब हमने अदा कर दिया तो हमारे ऊपर 1 रुपया कर्ज बच गया। तो अगली सूरत में अगर आप देखें तो ये -100 + 99 -1 हमारे पास जवाब बचा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया। पहले हमें जो गिवन वैल्यू है वो ये दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट टू सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन में हम स्टेप बाय स्टेप पहुंचते गए, यानी श्रिंक पहला थोड़ा सा बड़ा था, उसके बाद थोड़ा श्रिंक, फिर श्रिंक, फिर श्रिंक, और आखिर में सिर्फ एक वैल्यू पर आ गया जो हमारा आंसर था। अब हम हल करते हैं इसका पार्ट 5। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 ये गिवन वैल्यू है। पहले हम देखते हैं हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो चुका है, -25 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप देख लें उसके पास वो अगला वाला ब्रैकेट हमारे पास ब्रेसेस का ब्रेसेस के बाद 64 है, डिवाइड बाय, फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं या छोटा ब्रैकेट शुरू हो चुका है, -13 + 8 -11, और इसके ऊपर बार है, और फिर तीनों ब्रैकेट क्लोज हो चुके हैं। ये हमें गिवन वैल्यू है, रिक्वायरमेंट है टू सिंप्लीफाई, इसको हमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस वैल्यू को दोबारा इसका एंट्री कर लेते, दोबारा लिख लेते हैं। अब यही वैल्यू आपके सामने मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो यहाँ पर -13 + 8 -11, इसके ऊपर बार, फिर ये तीनों ब्रैकेट क्लोज हो गए। तो एक दफा आप जब हल करते हैं तो इसी वैल्यू को एक दफा सॉल्यूशन वाले जो पोर्शन है वो स्टेप है उसमें लिख ले। अब स्टेप बाय स्टेप नीचे चले जाए बड़मास रूल के हिसाब से। सबसे पहले हम जहां पर बार है, अगर बार हो उसी को, फिर ब्रैकेट्स पहले हम चलते हैं, ब्रैकेट्स के बाद अगर आप चले डिवीजन ऑफ की तरफ, डिवीजन की तरफ, फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये जो बार दरअसल होता है ये दरअसल ऑफ का है, वो टाइप है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम इसी सवाल में सबसे पहले इस बार वाले जो ऑपरेशन है उसी को करते हैं। तो ये हो जाएगा -25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 64 डिवाइड बाय -13, और यहाँ पर देखिए हमारे पास है 8 जो प्लस है और 11 जो माइनस है। नंबर लाइन पर अगर मैं 8 प्लस का मतलब ये है कि ये अगर मेरे पास नंबर लाइन हो, मैं यहां से 8 चला जाऊं +8, और यहां से 11 वापस आ जाऊं -11, तो 8 तो ये हो गया, फिर उसके बाद 8 9 10 11, तो ये यहां पर -3 पर मैं पहुंच जाऊंगा नंबर लाइन पर अगर आप इसको करें। वैसे आम हालत में आप देख ले 8 रुपया प्लस है जो आपके पास पड़ेगी, 11 माइनस है जो आपने देना है। तो यहां से 11 में अगर आप 8 दे रहे तो आपके ऊपर वाजिबुल अदा अमाउंट -3 बन जाएगा, जिसको हम माइनस से उसको शो करते हैं। तो लिहाजा यहां पर जवाब आया -3, और ये तीनों ब्रैकेट्स हमारे पास क्लोज हुए। अब इस छोटे ब्रैकेट का इसके अंदर जो वैल्यू है उसी को हम प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या एडिशन उसके मुताबिक हम करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसी वैल्यू के बारे में लिख लिया, और क्योंकि यहां पर -13 और -3, यदि -13 आप एक आए उसके बाद -3 आप और चले गए, तो आप पहुंच जाएंगे -16 तक। या 13 रुपया आपने किसी एक का देना था, 3 रुपया किसी और का देना था, तो आपके ऊपर जो टोटल वाजिबुल अदा रकम है जो आपने देना है वो है 16। तो इसको हम -16 लिख लेते हैं, और उसके बाद जितने ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लेते हैं। तो अब आप देख ले अगला नंबर ब्रेसेस का आ गया। ब्रेसेस में जो वैल्यू है उसी का जो भी ऑपरेशन है वो हमने करना है। मैं दोबारा इसी वैल्यू से शुरू कर लेता हूँ, -25 मल्टीप्लाई बाय, आप देख लीजिए 64 है, और -16 से
डिवाइड हो रहा है। जिसके साथ ये कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी सिंबल ना हो, जैसे होते हैं प्लस। और इसमें इन दोनों में से जब भी एक प्लस तो दूसरा माइनस हो तो हमारे पास वो हमेशा माइनस मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 16 वर्स 16 और 16 4 मेरे ख्याल में 64 आता है। तो ये हमारे पास -4 आंसर आया। इसको अब हम -4 लिख लेते हैं और ये वाला खत्म हो गया। ये जो हमारे पास ब्रेसेस था, ब्रेसेस मूव हुआ और स्क्वायर ब्रैकेट बच गया। अब अगला स्टेप क्योंकि मल्टीप्लाई का है तो ये जो साइन है माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस आ गया। और 25 4 100। और हम अमूमन इस साइन को नहीं डालते हैं तो हमारे पास जो आंसर हुआ वो 100 आया। इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा हो जिसका मतलब ये है ये +100 है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 अज्जा है, फर्स्ट 5 अज्जा है, उसको हमने हल कर दिया। अब इसके 6 अज्जा और बच गए, वो अगली वीडियो में, ताकि वीडियो इतना लेंथी ना हो और आप इस वीडियो को जब देखेंगे, जहां पर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा देख लें, आप उसको समझने की कोशिश करें ताकि आप समझ जाए। और उम्मीद है आप कोशिश करते रहेंगे, हम भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक मामूली सी कावश है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच।